नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका डोमिनगढ़ स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। आज है तारीख 18 अक्टूबर, दिन शुक्रवार, और आज है 5वां दिन मेगा ब्लॉक का। गोरखपुर से डोमिनगढ़ के बीच जो तीसरी रेल लाइन बिछाई जा रही है उसका कार्य अब गति पकड़ रहा है। तेज़ गति से कार्यों को पूरा किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम आपको डोमिनगढ़ स्टेशन की जो मुख्य बिल्डिंग है स्टेशन की, बाहर से ये स्टेशन कैसा दिखता है, तो ये इसका मुख्य भवन है। क्योंकि कल कुछ सब्सक्राइबर्स का मैसेज आया था कि आप डोमिनगढ़ स्टेशन के बाहर की जो बिल्डिंग है, सर्कुलेटिंग एरिया और किस प्रकार का स्टेशन दिखता है, हम उसको भी देखना चाहते हैं। तो लीजिए, आज की वीडियो में आपको हम ये दिखा रहे हैं। इधर रिजर्वेशन जो टिकट सेंटर है, हमारा काउंटर्स वो हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य स्टेशन बिल्डिंग के अंदर का जो नज़ारा है। यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है किस प्रकार से डोमिनगढ़ स्टेशन का जो मुख्य भवन है, अभी आपने शुरुआत में देखा वीडियो में, बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया और जो बिल्डिंग है, स्टेशन का जो लुक है वो किस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर जो हमारे हैं उनके बैठने का जो कक्ष है, वो सारी चीज़ें हैं। जो स्टाफ है रेलवे का वो बैठता है। तो ये पूरा डोमिनगढ़ स्टेशन है। इधर आप देख सकते हैं, इस दिशा में जो हमारा लखनऊ है, गोंडा, ये दिशा हो जाएगी। डोमिनगढ़ स्टेशन पर कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। फिलहाल डोमिनगढ़ स्टेशन पर जैसा आप सब जानते हैं 4 ट्रैक्स यहाँ पर हैं, जिसमें 2 रन थ्रू लाइन और 2 लूप लाइन्स थीं। अब जो तीसरा ट्रैक डाला जा रहा है उसको लूप लाइन में ही कनेक्ट किया जाएगा। 2 नंबर की दिशा में जो हमारी लूप लाइन है, ये नई बिल्डिंग है डोमिनगढ़ स्टेशन की जो तैयार यहाँ पर हो गई है। इस पर आप देख सकते हैं पेंट वगैरह किया जा रहा है, क्योंकि जो पैनल रूम है और अब जो सारी कंट्रोलिंग होगी, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम सारा लग रहा है। गोरखपुर से आपको पता है बस्ती होते हुए पूरा वो लखनऊ तक लगाया जाएगा, बाराबंकी के रास्ते, ताकि जो रेलगाड़ियां हैं उनकी गति बढ़ सके। तो यहाँ पर जो पेंट वगैरह अभी आपने देखा जो चल रहा है काम, क्योंकि जब CRS निरीक्षण होता है तो जो भवन वगैरह होते हैं स्टेशन के, उनको भी चमका दिया जाता है। इधर हमारे गोरखपुर की दिशा है, जिस दिशा में अभी आप देख रहे हैं कार्य चल रहा है। मशीनें खड़ी हुई हैं, और अब चूंकि स्टेशन के ऊपर जो कार्य चल रहे हैं ट्रैक्स के, उनको हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सिग्नल्स आप देख सकते हैं किस प्रकार से सिग्नल्स यहाँ पर इंस्टॉलेशन, जो नए सिग्नल्स हैं उनको भी शुरू किया जाएगा यहाँ पर। और काफ़ी लेबर यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं ट्रैक के ऊपर निरंतर कार्य चल रहा है। जब भी नई रेल लाइन बिछाई जाती है कहीं पर भी, चाहे वो डबलिंग हो या ट्रिपलिंग हो, तो उसके बाद जो ट्रैक्स हैं इनको काट करके आपस में सभी ट्रैक्स को कैची बना करके कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है, लिंकिंग की जाती है। ये डोमिनगढ़ का पुराना, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना, ये पत्थर पे जो नाम पहले लिखा जाता था स्टेशन का, वही यहाँ पर साइन बोर्ड आपको दिख रहा होगा। बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं एक OHE वैन जा रही है, क्योंकि OHE पर भी बराबर कार्य चल रहे हैं यहाँ पर, जिसके लिए OHE वैन निरंतर ट्रैक के ऊपर यहाँ पर कार्यों को पूरा कर रही है। ये आप नज़दीक से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। बाएं हाथ पर आपको मशीन दिख रही होगी, जिससे कि ट्रैक्स को बिछाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ये हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं एक प्रकार से, तो भारी से भारी वज़न को आराम से ट्रैक के उठा लेती हैं। और मैनुअल लेबर में समय अधिक लगता है और ख़तरा भी बना रहता है कि किसी मज़दूर के पैर पे गिर ना जाए। और यहाँ पर इस मशीन की सहायता से जो हमारा पूरा ट्रैक होता है ब्लॉक्स के अंदर, सेट्स में आप कह सकते हैं, जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा ये सेट एक ट्रैक का जो है स्लीपर के अंदर बंधे हुए हैं, रेल्स को बांध रखा है। तो ट्रैक की पूरी शेप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरी उठा करके कैंची समेत या तो कहीं निकालना हो या रखना हो रेल बेड के ऊपर, तो इस मशीन की सहायता से यहाँ पर ये ट्रैक के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। OHE के मास्ट भी कहीं कहीं शिफ्ट किए जाएंगे, उसका कार्य भी चल रहा है, क्योंकि अलाइनमेंट में ट्रैक के शिफ्टिंग होती ही है। तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारी लेबर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि तेज़ी से कार्यों को पूरा किया जा सके, ताकि फिर जल्द ही रेलवे दीपावली स्पेशल और जो छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलानी है उनको चला सके। ये शंटिंग सिग्नल्स नीचे छोटे छोटे जो 3 आप देखते हैं, इनको शंटिंग सिग्नल कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए लेबर किस प्रकार से जो कॉन्क्रीट स्लीपर्स हैं इनको उठा रही है, इनको खिसका रही है। तो काफ़ी बड़ा कार्य होता है जब भी किसी सेक्शन में रेलवे इस प्रकार से मेगा ब्लॉक लेती है। ट्रैक्स को लिंक करने का जब काम होता है, काफ़ी सारी रेलगाड़ियाँ रद्द रहती हैं,
कई के मार्ग बदले जाते हैं, विशेषकर जो ट्रेन्स दिन में निकलनी होती हैं। कुछ ट्रेन्स को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। ट्रेन्स एंड ट्रैवल हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी आप फॉलो करिए। वहाँ पर आपको रेलवे की तमाम जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रैक है उसको बिछाया जा रहा है, यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। बराबर मेजरमेंट चलता रहता है, नाप जोख, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी ट्रैक बिछाते हैं तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक की जो दूरी है मानकों के अनुसार होनी चाहिए सभी चीज़ें, तभी ट्रैक पास होगा CRS निरीक्षण में। तो काम फ़िलहाल यहाँ पर तेज़ी से चल रहे हैं। आज 5वां दिन है जिस दिन का आपको कार्य हम दिखा रहे हैं। हर तरफ लेबर आपको नज़र आएगी क्योंकि कार्य तेज़ी से कर रहे हैं लोग। तय समय सीमा में कार्य को ख़त्म करना है, उसके बाद CRS निरीक्षण होगा नए ट्रैक का, और बाकी के जो ट्रैक्स हैं उनको भी CRS देखेंगे। जितना भी काम किया जाता है 2 स्टेशंस के बीच में, या 3 स्टेशंस या 4 स्टेशंस, जितने भी मेगा ब्लॉक में स्टेशंस इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी स्टेशंस के जो पैनल रूम है और वहाँ पर जो कार्य किए गए हैं ट्रैक संबंधित और बाकी की सुरक्षा के मानकों के अनुसार जितनी भी चीज़ें हैं, रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे ब्रिज हों, मेजर ब्रिज हो, माइनर ब्रिज हो, कोई कर्व हो लंबा, सभी चीज़ों का CRS जब आते हैं कमिश्नर रेलवे सेफ्टी तो हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं और उसके बाद ही फिर ट्रैक को फिट घोषित किया जाता है यात्री गाड़ियों के संचालन के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से सामने आप देख रहे हैं, अब ट्रैक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, और कंक्रीट स्लीपर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से दाहिने हाथ पे बिछे हैं। सामने ठीक JCB मशीन जो है स्लीपर को उठा कर आप देख सकते हैं किनारे रख रही है, क्योंकि यहाँ पर बैलेस्ट को समतल किया जाएगा। और उसके बाद फिर जैसा आप देख सकते हैं लेबर लगी हुई है, ट्रैक बिछाने का काम जो है वो किया जाएगा। तो अब ट्रैक बिछाने का काम जो तीसरी रेल लाइन आ रही है डोबिनगढ़ स्टेशन के ऊपर, यहाँ पर अब कार्य चल रहे हैं। स्टेशन के पास कार्य पहुँच गया है। धीमे धीमे यार्ड से निकल करके गोरखपुर की दिशा से आप कह सकते हैं, अब जो हमारे गोंडा की दिशा है उस दिशा में, डोबिनगढ़ की दिशा में, स्टेशन की दिशा में कार्य पहुंच रहा है। ये दाहिने हाथ पर जो आप ट्रैक देख रहे हैं यहाँ पर, ये नई रेल लाइन है जिसको कि ला करके लूप लाइन में पीछे कहीं कनेक्ट किया जाएगा स्टेशन के ऊपर डोबिनगढ़ में। तो 3 ट्रैक डोबिनगढ़ से गोरखपुर जंक्शन की दिशा में हो जाएंगे। आगे वर्तमान समय में अभी डबल ट्रैक पर रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है और आने वाले समय में 3 ट्रैक यूज़ में आ जाएंगे। तीनों ट्रैक पर ट्रेन्स चलाई जा सकेंगी। और देख सकते हैं वज़न कितना है। जो पीछे कंक्रीट स्लीपर्स हैं, JCB के आगे के पहिए हवा में उठ गए हैं, तो काफ़ी भारी वज़न होता है इन कंक्रीट स्लीपर्स का। ये जो पूरा ले जा रहे हैं आप देख सकते हैं लंबे वाले स्लीपर्स को, तो बहुत टेक्निकल और चुनौतीपूर्ण काम होता है ये, और बहुत ध्यान से करना पड़ता है ताकि कोई इंजरी ना हो किसी को, कोई हादसा ना हो। सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर जो OHE होती है हमारी, तो पावर सप्लाई भी कट कर दी जाती है, न्यूट्रल कर दी जाती है फेज़ में, ताकि कहीं पर भी कोई करंट लीक ना हो जाए। तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ इस तरह के जो काम होते हैं रेलवे में मेगा ब्लॉक में, तो बहुत सावधानी पूर्वक हर चीज़ की जाती है। ये देखने में भले ही आपको आसान लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये तकनीकी रूप से भी बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि एक एक मिलीमीटर का फ़र्क अगर आ जाएगा कहीं पर भी ट्रैक में तो दिक्कत हो जाएगी। तो एकदम 0-0 हमारा होना चाहिए जो सेट होता है पॉइंट। तो बहुत बारीकी के साथ टेक्निकली अगर आप कहें हर कार्य को देखते हुए हर चीज़ को नाप जोख के साथ करना पड़ता है। ये नया ट्रैक आ रहा है जो भी आपने देखा, इसी ट्रैक को तीसरी रेल लाइन जिसके लिए यहाँ पर सारा मेगा ब्लॉक और ये कार्य चल रहा है, इसी को अब स्टेशन पर जोड़ा जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर लगी है, नए लोकेशन बॉक्सेस भी लग गए हैं, उन पर भी नंबरिंग होगी, वहाँ पर भी कार्य चल रहे हैं जगह जगह। तो देखिए लेबर किस प्रकार से रेल को सेट कर रही है, खिसका रही है।
और जहाँ पर ग्रूव्स हैं अपने खांचे में, जब ये रेल बैठ जाएगी तो पेंड्रॉल क्लिप्स लगा करके पैड्स रखे जाएंगे, फिर क्लिप से ठोक करके इसको टाइट कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा स्लीपर के अंदर। ट्रैक कार्य एक ऐसी चीज़ है कि मशीन के बाद भी आपको जगह जगह मैनुअल लेबर के साथ चीज़ों को करना पड़ता है, चाहे रेल्स को जोड़ने का काम हो जहाँ पर जॉइंट आता है, या कहीं पर जो हमारी कैंची फिक्स की जाती है, तो सारे काम को मैनुअली भी चेक करना पड़ता है, चाहे आप कितनी भी मशीन लगा लें। लेकिन रेलवे का एक ऐसा काम है, क्योंकि इसमें पैसेंजर ट्रेन्स भी चलेंगी, तो पूरी सावधानी पूर्वक एक एक चीज़ बारीकी से देखी जाती है। तो लेबर देखिए किस प्रकार से ट्रैक को यहाँ पर बिछाने का काम कर रही है। अभी कुछ जगह जो हमारे OHE मास्ट हैं, क्योंकि अभी आउटर की दिशा में जो मास्ट लगे हैं वो 2 ट्रैक्स के हिसाब से लगे हैं, तो जो तीसरी रेल लाइन आ रही है कहीं कहीं पर वो OHE मास्ट के बहुत नज़दीक है, तो वो जो मास्ट हैं उनको भी हटाया जाएगा। ऊपर की जो तार हैं वो शिफ्ट होंगे, नए होल्डर्स जो हमारे ब्रैकेट्स हैं लगाए जाएंगे ड्रॉप आर्म्स में, तो उन पर वो लाइन शिफ्ट की जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो OHE आपने शुरू में देखी वीडियो में दौड़ते हुए, तो वो सभी टेक्निकल कार्य होते हैं, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रीफाइड रूट है ये हमारा, जैसा आप सब जानते हैं। तो तारों को शिफ्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर OHE हमारी वैन जो है वो काम करती है, उसके प्लेटफॉर्म पर ऊपर चढ़ करके सारे कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए लेबर किस प्रकार से समतल कर रही है, जो बैलेस्ट है उसको किस प्रकार से खींच रही है। ये सारा काम हाथ से भी करना पड़ता है कहीं कहीं। और इसके बाद जब यहाँ पर ये तैयारी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर ट्रैक को बिछाने का काम, इसके ऊपर रखने का काम वो किया जाएगा। ट्रैक आप देख सकते हैं पॉइंट के साथ यहाँ पर मशीन के अंदर लिफ्ट किया जा रहा है। इसी को जहाँ पर अभी लेबर साफ़ सफाई करके बैलेस्ट को लेवल कर रही थी, वहाँ पर ये मशीन इस ट्रैक को ले जा कर के रखेगी। तो ये काम अभी आज किया जाएगा। और काफ़ी बड़ा ट्रैक का जो टुकड़ा है आप कह सकते हैं, यहाँ पर इसको लिफ्ट करके अपनी जगह पर रखा जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको अपने रेल रिपोर्टर तनवीर अहमद की बदौलत दिखा पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो मशीन है ट्रैक को लेकर के उस पार्ट को यहाँ पर आ गई है, जहाँ पर लेबर अभी सफाई कर रही थी। अब यहाँ पर ट्रैक बिछाने का काम ये किया जाएगा। ये खाली जगह थी पहले, जहाँ पर अभी वीडियो में आपने देखा होगा लेबर बैलेस्ट को लेवल कर रही थी। अब यहाँ पर इस मशीन की सहायता से ये पूरा ट्रैक आप देख रहे हैं स्लीपर्स के साथ उठाया हुआ है इसने हवा में, और ये मशीन अपने जगह जहाँ पर ट्रैक को रखा जाना है सेट कर देगी, रख देगी। जिसके बाद बाकी की लेबर इसको तैयार करेगी, फिट करने का काम मैनुअली फिर किया जाएगा। तो ये देखिए धीरे धीरे किस प्रकार से ये मशीन ट्रैक को लिफ्ट करके यहाँ पर रख रही है, और बहुत धीमी गति से ये मशीन चलती है। दोनों तरफ इसमें बेल्ट्स होती हैं, जैसा कि आपने भारतीय सेना के टैंक में देखा होगा बेल्ट रहती है, उसी प्रकार की बेल्ट्स दोनों साइड इस मशीन के दी हुई हैं। और ये जो बहुत भारी आप कह सकते हैं जो सेगमेंट होता है, टुकड़ा होता है ट्रैक्स का, जो कि बिल्कुल सेट रहता है स्लीपर्स के अंदर, इनको लिफ्ट करने का काम यहाँ पर इन मशीनों की सहायता से ही किया जा रहा है, ट्रैक को बिछाने का या रखने का। तो इससे काफ़ी सहूलियत है यहाँ पर। नहीं तो अगर मैनुअली इतना बड़ा टुकड़ा उठा करके यहाँ तक लाना हो, रखना हो, तो समय बहुत अधिक लगेगा और इतना आसान नहीं रहेगा। जबकि मशीन से इस कार्य को करने में सुविधा भी रहती है, समय भी कम लगता है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कंक्रीट स्लीपर्स रखे हुए हैं ट्रैक के पास में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा हमारा कैंची वाला पार्ट है ट्रैक के साथ, जहाँ पर पॉइंट दिया जाएगा, बड़े वाले कंक्रीट स्लीपर्स आपको लंबे वाले दिख रहे होंगे, जिसमें दोनों ट्रैक का प्रोविज़न होता है। सामने आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको यहाँ पर अभी रखा जाएगा, सेट किया जाएगा। तो ये सब कार्य आज 5वें दिन चल रहे हैं डोमिनगढ़ स्टेशन के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं 5वें दिन का जो काम है उसका एक छोटा सा लेखा जोखा डोमिनगढ़ स्टेशन की मुख्य बिल्डिंग और सर्कुलेटिंग एरिया और अंदर से कैसा स्टेशन दिखता है उसका भवन, ये हमने आपको आज के वीडियो में दिखाया। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।